नारियल चढ़ा रखी बाजार नारियल मिल गई लोग को देखो अपनी चावल भी चढ़ा जो चढ़ा जिसको चाहिए दीदी अरे वो रोज कर दोनों भाई भजन कर लो भाई सीमा पूरा चावल पूजा कर रही हूँ पापा को दे देना चाचा है सब रोटी चढ़ा ले। एक दिन राजा मंगल और चोल देवी ने राजमहल के ऊपर से एक जगह देखी। राजा उस जमीन को देखकर कामयुक्त होकर कुछ मुस्कुराकर अपनी स्त्री चोल देवी से बोला, हे चंचल राजा। पर राजा ने वहाँ पर एक सुंदर बगीचा लगवा दिया। जब वह बगीचा अनेक तरह से वृक्षों की लताओं से युक्त होकर फलने फूलने लगा और अनेक प्रकार के पक्षियों से सेवित अर्थात संपूर्ण सामग्री से सुसंपन्न हुआ, तब वहाँ पर एक सुअर आया जो कि विशाल शरीर वाला, उच्च के प्रहार और घर्षण से तोड़ डाले। काल सुदर्श उस सुअर से बगीचे के सब रक्षकों ने भयभीत होकर उसका सारा हाल राजा से जाकर कहा। यह सुनकर राजा के क्रोध से लाल नेत्र हो गए और उसने अपनी सारी फौज को हुक्म दिया कि सुअर को शीघ्र ही मार डालो। इस प्रकार हुक्म देकर राजा भी मतवाले हाथियों के सहित चला। सेना ने बगीचे को चारों तरफ से घेर लिया। जब वह सुअर समय पाकर राजा के सामने हुआ, तब राजा ने उसे बाण से मारा। सुअर रूप छोड़कर आकाश में कामदेव तुच्छ सुंदर शरीर होकर विमान में बैठकर मंगल नामक राजा से बोला, हे महिपाल, आपका कल्याण हो, आपने हमें मुक्त कर दिया। अब मैं जिस कारण से सुअर हुआ था वह किसी ब्राह्मण ब्रह्मचारी को अपने पास खड़े हुए थे। राजा ने कहा, हे बटू, तेरा यह नूतन नाम है, तो तुम जल्दी ही जलाशय देखो और हमारे लिए जल लाओ। वह बटू ऐसा ही करूंगा यह कहकर घोड़े पर चढ़कर जहाँ तालाब था वहाँ गया। वहाँ उसका घोड़ा कीचड़ में फंस गया। तब उसने घोड़े की और स्त्रियों ने उस बटू को व्रत की सारी विधि भी समझाई। जब देवियों के समूह ने कहा, हे विप्र, व्रतों में यह उत्तम व्रत हमने तुमसे कहा, इसके करने से अनाशय वांछित फल प्राप्त होता है। हे विप्र, इस व्रत को करके अपने राजा से भी इसे कराओ। यह उत्तम व्रत श्रद्धावान को बताना, नास्तिकों के आगे व्रत को कभी प्रकाशित मत करना। इसके बाद ब्राह्मण ने उस स्त्री समूह को नमस्कार करके कीचड़ से घोड़े को निकाल पश्चात जल पीकर राजा के निर्मित कमल के पत्तों में जल लेकर घोड़े पर चढ़कर वहाँ राजा मंगल गया। और चोल देवी ने राजा की भुजा में डोरे को देखा। डोरे को देखकर रानी को अत्यंत क्रोध आया और मन में यह विचार कर क्रोधित होकर राजा के प्रति शंका करने लगी कि राजा शिकार के बहाने से किसी और कुपित हो। उस दुष्ट आत्मा ने कोप से उस डोरे को तोड़कर फेंक दिया। समान मंत्रों नृत्यांगों के सहित वन की वार्ता करते हुए राजा ने चोल देवी नाम की रानी के द्वारा डोरा तोड़ने की इस बात को नहीं समझा। उसी समय दूसरी चिल देवी नाम वाली रानी की कोई दासी देखने को आई। टूटे हुए डोरे को लेकर उसके व्रत दासी ने अपनी रानी चिल देवी से उस व्रत को करने के लिए कहा। तत्पश्चात चिल देवी ने नूतन नाम बटू को बुलाकर इस व्रत को किया। अनंतर वर्ष के बीतने पर लक्ष्मी पूजा के दिन चिल देवी रानी के घर में बाजे, गाने, नाच आदि के शब्दों को राजा ने सुना। उस शब्द को सुनकर राजा ने नूतन नामक बटू से कहा, आज लक्ष्मी जी के पूजन का दिन हुआ, मेरा व्रत का डोरा कहाँ है? इस प्रकार राजा के पूछने पर बटू ने डोरे के तोड़ने की बात कह सुनाई। उसको सुनकर मंगल राजा चोल देवी पर नाराज होकर कहने लगा,